जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम ज़ीरो से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखेंगे। तो प्यारे दोस्त, आपको अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। प्यारे दोस्त, आप बिगिनर हैं तो आपने ठीक वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रत्येक अक्षर को लिख कर के समझाऊंगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के लिए कर दीजिएगा सब्सक्राइब। प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो हम अंग्रेजी बता रहे हैं, यह जो है मैसेज लिखने वाली इंग्लिश है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है ई के, इसे हम पढ़ते हैं एक। ई से तो होता है ए, क्या होता है ए। अब के से क हुआ एक, क्या हुआ एक। यहाँ पर है BHEDI पढ़ेंगे भेड़िया। तो BH से तो होता है वाह, ई से एक की मात्रा, डी का मतलब ड़। अब यहाँ पर आई है तो छोटी की मात्रा देंगे, बाई का मतलब या, ए का मतलब बड़े की मात्रा। हमने इस प्रकार से भेड़िया लिख दिया। GADDE पढ़ेंगे गड्ढे। तो प्यारे साथियों, जी से तो होता है ग, ए साइलेंट रहेगा, डी का मतलब डॉ, फिर डी है तो डॉ लेंगे। अब यहाँ पर ई है तो एक ही मात्रा, हो गया गड्ढे। यहाँ पर है MEN पढ़ेंगे में। एम से माँ, ई से एक की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, तो हुआ में। यहाँ पर है GIR पढ़ेंगे गेर। जी से व होता है, आई से छोटी की मात्रा, आर का मतलब रा, हुआ गिर। यहाँ पर है PADA तो पढ़ेंगे पड़ा। पी से तो होता है प, ए साइलेंट रहेगा, डी का मतलब उड़ा हुआ। अब यहाँ पर ए है तो बड़े आ की मात्रा देंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया पड़ा। तो एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। प्यारे दोस्त, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं USANE पढ़ेंगे उसने। यू से तो छोटा ऊ होता है। अब SA से 100, एन से 9, ई से एक की मात्रा, हो गया उसने। तो कितने आसान वे से हमने उसने लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर BAHUT पढ़ेंगे बहुत। तो BA से तो होता है वह, क्या वह। H से होता है ह, क्या ह। यू से छोटे की मात्रा देंगे, टी का मतलब ता। हमने लिख दिया बहुत। तो कितने आसान वे से हमने बहुत लिख दिया। प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल के साथ आप बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से इसी तरह से अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। KOSHISH पढ़ेंगे कोशिश। तो के से तो होता है क, ओ से ओ की मात्रा, SH से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा, SH से बड़ा सा, हो गया कोशिश। यहाँ पर KI तो पढ़ेंगे की, क्या की। तो के का मतलब क, आई का मतलब छोटी की मात्रा, हो गया की। यहाँ पर PAR पढ़ेंगे पर, पी से प, आर से रा, हो गया पर। यहाँ पर है GADDE पढ़ेंगे गड्ढे। तो जी से तो होता है गो, ए साइलेंट रहेगा, डी का मतलब डो। अब डी का मतलब उड़ो, तो हमने यहाँ पर ले लिया। ई का मतलब एक ही मात्रा, हो गया गड्ढे। SE पढ़ेंगे से, एस से 100, ई से एक की मात्रा, हो गया से। यहाँ पर BAHAR प्यार साथियों पढ़ेंगे बाहर। बी से वाह, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एच का मतलब हो, ए साइलेंट रहेगा, आर का मतलब रा। हमने इस प्रकार से बाहर लिख दिया। अब आप कहेंगे गुरुजी, ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से होता है, यहाँ पर बड़े आ की मात्रा मान ली हमने। तो चलिए लिख कर देखते हैं। बी से वाह और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एच का मतलब ह, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, आर का मतलब रा, तो हुआ बाहर। तो ये उच्चारण सही है क्या? तो ये उच्चारण गलत है, ये बाहर गलत है, ये वाला बाहर सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है NAHIN पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे नहीं। NA से 9 होता है, H से हो, आई से बड़ी की मात्रा लेंगे, एन का मतलब अंक की मात्रा,
हो गया नहीं। प्यारे दोस्त, कभी भी लास्ट में आई होती है तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है NIKAL, तो पढ़ेंगे निकल। N से 9, I से छोटी की मात्रा, KA से क, L से ल, हुआ निकल। हमने इस प्रकार से निकल लिख दिया। SAKA पढ़ेंगे सका, तो ऐसे तो होता है सौ, ए साइलेंट रहेगा, के का मतलब क, ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, तो हमने लिख दिया सका। अब आप कहेंगे गुरुजी का के बाद मतलब के बाद ए है, तो आपने का पर बढ़िया की मात्रा लगा दी, और सा के बाद मतलब एस के बाद ए है, तब आपने सा पर बढ़िया की मात्रा क्यों नहीं लगाई। तो प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए हमने सा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, फिर का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो ये हुआ साका। तो सा का उच्चारण सही है, ये गलत है। सही उच्चारण क्या है? सका। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UDHAR, पढ़ेंगे उधर। तो यू से तो छोटा ऊ बनता है, DH से ध बनता है, क्या ध, ए साइलेंट रहेगा, आर का मतलब रो, हो गया उधर। ई पढ़ेंगे से, ऐसे सा, ई से ए की मात्रा, हुआ से। ई के पढ़ेंगे एक, ई से ए, के से क, हुआ एक। यहाँ पर है MEMNA, पढ़ेंगे मेमना। एम से मो, ई से ए की मात्रा, एम का मतलब मो, एन का मतलब नो, और ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, हो गया मेमना। तो हमने कितने आसान वे से मेमना लिख दिया जी। नेक्स्ट है यहाँ पर डबल ए। तो प्यारे साथियों, हमेशा डबल ए के लिए बड़ा आ बनाया जाता है, क्या बड़ा आ। यहाँ पर है RAHA, तो हुआ रहा। तो आर से तो होता है र, ए साइलेंट रहेगा, एच का मतलब ह, ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, हो गया रहा। यहाँ पर है THA, पढ़ेंगे था। तो TH से थ, ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, हमने लिख दिया था। यहाँ पर है BHEDI, पढ़ेंगे भेड़िए। तो BH से वह होता है, ई का मतलब ए की मात्रा। अब यहाँ पर डी है तो उड़ा लेंगे, क्या उड़ा। यहाँ पर आई है तो छोटी की मात्रा देंगे, बाई का मतलब या, ई का मतलब ए की मात्रा, हो गया भेड़िए। यहाँ पर NE, तो पढ़ेंगे ने। एन से 9, ई से ए की मात्रा, हुआ ने। USASE, पढ़ेंगे उससे। तो यू से तो बनता है छोटा ऊ, ऐसे ए से 100। अब यहाँ पर ऐसे तो लेंगे 100, ई का मतलब ए की मात्रा, हो गया उससे। यहाँ पर है GIDA, तो पढ़ेंगे गिड़गिड़ा। तो GI से मतलब जी से तो गा हुआ, आई से छोटी की मात्रा। अब डी का मतलब अड़ा हुआ, हमने यहाँ पर अड़ा बना दिया। जी का मतलब गो, आई का मतलब छोटी की मात्रा। अब डी का मतलब अड़ा, तो हमने यहाँ पर अड़ा लिख दिया। ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, तो हुआ गिड़गिड़ा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। KAR, पढ़ेंगे कर। KA से का हुआ, क्या क, ए साइलेंट रहेगा, आर का मतलब रा, हुआ कर। यहाँ पर है KAHA, पढ़ेंगे कहा। तो KA से का होता है, H से हो, ए का मतलब बढ़िया की मात्रा, हो गया कहा। तो कितने आसान वे से हमने कहा लिख दिया। अब आप कहेंगे कि H के बाद ए है तो आपने हा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, और के बाद ए है तो आपने का पर बड़े आ की मात्रा क्यों नहीं लगाई। तो चलिए, हमने मान लीजिएगा का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, हा पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हुआ, इसे पढ़ेंगे काहा। तो काहा क्या सही उच्चारण है? ये गलत है। क्या है? गलत। सही उच्चारण कहा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर DOST, पढ़ेंगे दोस्त। तो डी से तो होता है दा, ओ से ओ की मात्रा, एस से आधा सा, टी का मतलब ता, हो गया दोस्त। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MUJHE, पढ़ेंगे मुझे। तो एम से मो, यू से छोटे की मात्रा, JH से तो जा होता है भाई, ई से ए की मात्रा, हो गया मुझे।
यहाँ पर है UPAR पढ़ेंगे ऊपर, तो यू से तो बड़ा ऊ बनाएंगे और पी से पो, ए साइलेंट रहेगा, आर का मतलब रा हो गया ऊपर, NIKALO हुआ निकालो, एन से 9 आई से छोटी की मात्रा, के का मतलब का, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एल का मतलब ला और ओ का मतलब ओ की मात्रा। हो गया निकालो। तो कितने आसान वे से हमने निकालो लिख दिया जी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MEMANE हुआ मेमना, एम से मो, ई से ए की मात्रा, MA से मो, एन से नौ और ई से ए की मात्रा। हो गया मेमने। अच्छा जी नेक्स्ट है NE पढ़ेंगे ने, एंड से नौ, ई से ए की मात्रा हुआ नेम। यहाँ पर है POOCHA पढ़ेंगे पूछा, तो पी से तो भाई पौ बनता है, डबल ओ का मतलब बड़े ऊ की मात्रा, CHH का मतलब छो, अब यहाँ पर ए है तो बड़े आ की मात्रा देंगे। हो गया पूछा। यहाँ पर है ARE पढ़ेंगे अरे, तो ए से तो छोटा आ बनाया, आर का मतलब रो, ई का मतलब ए की मात्रा। हो गया अरे। TUM पढ़ेंगे तुम, क्या तुम, टी से ता, यू से छोटू की मात्रा, एम का मतलब माँ, हो गया तुम। यहाँ पर है KAUN पढ़ेंगे कौन, तो के का मतलब कौ से है, अब AU का मतलब औ की मात्रा से, किसकी, औ की, एन का मतलब ना हुआ कौन, HO पढ़ेंगे हो, एच से हो, ओ से ओ की मात्रा। हो गया हो। तो अरे तुम कौन हो। अच्छा जी आपको समझ में आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस प्रकार से है, YAHAN पढ़ेंगे यहाँ, तो बाई से तो बनता है या, ए साइलेंट रहेगा, एच का मतलब हा, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हमने लिख दिया यहाँ। यहाँ पर है GADDE पढ़ेंगे गड्ढे, तो GA से तो होता है गो, डी का मतलब डो, अब यहाँ पर डी है तो डो लेंगे, हमने बना दिया। ई का मतलब ए की मात्रा हुआ गड्ढे। MEN पढ़ेंगे में, एम से मो और ई से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हमने लिख दिया में। यहाँ पर है KAISE पढ़ेंगे कैसे, तो के से तो होता है कौ भाई, AI से ए की मात्रा, एस से सौ, ई से ए की मात्रा। हो गया कैसे। GIR पढ़ेंगे गिर, तो जी से तो वह, आई से छोटी की मात्रा, आर का मतलब रा हुआ गिर। यहाँ पर है GAYE पढ़ेंगे गए, तो जी से तो ग हुआ, ए साइलेंट रहेगा, बाई का मतलब या, ई का मतलब ए की मात्रा, हो गया गए। अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पर है BHEDIYE पढ़ेंगे भेड़िए, तो BH से वह, ई से ए की मात्रा, डी का मतलब ड़ा से है, अब यहाँ पर आई है तो छोटी की मात्रा देंगे, वाई का मतलब या और ई का मतलब ए की मात्रा। हो गया भेड़िए। NE पढ़ेंगे ने, एन से ना, ई से ए की मात्रा हुआ ने। KAHA पढ़ेंगे कहा, के ए से क, एच से ह, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। हो गया कहा। यहाँ पर है MAIN पढ़ेंगे मैं, एम से मो, AI से ए की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा। हो गया मैं। तो भेड़िए ने कहा मैं। अच्छा जी नेक्स्ट है यहाँ पर इस प्रकार से KUTTA पढ़ेंगे कुत्ता, तो के का मतलब तो कौ से होता है, यू का मतलब छोटे यू की मात्रा, अब टी है तो आधा ता लेंगे, फिर दोबारा टी है तो पूरा ता लेंगे, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हमने लिख दिया कुत्ता। अब आप कहेंगे कि गुरुजी टी से तो टा भी बनता है, तो आपने सही कहा, टी से टा भी बनता है और ता भी बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर HUN पढ़ेंगे हूँ, एच से तो हा हुआ, क्या हा, यू का मतलब बड़े यू की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हमने इस प्रकार से हूँ लिख दिया।
ई के पढ़ेंगे एक, ई से एक, के से का हुआ एक। यहाँ पर MURGE पढ़ेंगे मुर्गे। तो एम से मौ, यू से छोटे ऊ की मात्रा, आर का मतलब रॉ से है, अब गा का मतलब गौ से है, जी का मतलब गौ से है, ई का मतलब एक ही मात्रा से। अब आर के लिए यहाँ रा लगा देंगे, हो गया मुर्गे। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है के ओ पढ़ेंगे को, के से कौ, ओ से ओ की मात्रा हुआ को। यहाँ पर है BACHATE, तो इसे हम पढ़ेंगे बचते। तो BA से बा हुआ, CH से चौ, ए साइलेंट रहेगा, टी का मतलब ता, ई का मतलब एक ही मात्रा हुआ बचते। तो यहाँ पर है BACHATE पढ़ेंगे बचते, तो यहाँ पर भी हम बचते लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बचते। तो बचते बचते। यहाँ पर MAIN पढ़ेंगे मैं, एम से मो, AI से ए की मात्रा, एन से अंक की मात्रा, हो गया मैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर KHUD पढ़ेंगे खुद। तो KH से ख होता है, U से छोटे ऊ की मात्रा, D का मतलब दा, हो गया खुद। YAHAN पढ़ेंगे यहाँ, बाई से या होता है ए साइलेंट रहेगा, H से ह, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा से है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ GIR पढ़ेंगे गिर, जी से गौ, आई से छोटी की मात्रा, आर का मतलब रा, हो गया गिर। यहाँ पर है GAYA पढ़ेंगे गया। तो जी का मतलब गौ, बाई का मतलब या, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हो गया गया। HUN पढ़ेंगे हूँ, H से ह, यू से बड़े ऊ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा, हमने इस प्रकार से लिख दिया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।